अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई मोहम्मद हुसैन। तो आज हम क्लास 8 के नए एक चैप्टर सेल पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे सेल क्या है, क्या चीज़ है सेल और किसने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में we all know that all living are made up of tiny living parts called cell। हमें पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग थिंग्स है, वो एक टाइनी लिविंग पार्ट्स में बना है, जिसका नाम क्या है? सेल है, जिसको हम सेल कहा जाता है। कैन वी सी दिस सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ अ लिविंग बीइंग? क्या हम इस सेल को एक्सटर्नली देख सकते हैं लिविंग बीइंग में? फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ अ प्लांट, अगर हम एक प्लांट में हम एग्जामिनेशन करेंगे एक्सटर्नली, तो वी कैन सी ओनली इट्स डिफरेंट पार्ट्स। हम उसके डिफरेंट पार्ट्स को ही देखेंगे, एक्सटर्नली देखेंगे। नेमली द रूट, उसका रूट देखेंगे। द स्टेम, उसका स्टेम जो है। द लीव्स, उसके पत्ते जो है। एंड द फ्लावर्स, ये सब। इन केस ऑफ ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस के हिसाब से हम देखेंगे, वी कैन सी द हेड। हम ह्यूमन के हिसाब से हम क्या देखेंगे? उसका हेड देखेंगे, फेस देखेंगे, आर्म्स देखेंगे, लेग्स देखेंगे एंड चेस्ट। ये सब क्या है कि हम एक्सटर्नली सेल के हम देखेंगे। हाउ डू वी देन सी सेल? और किस तरह हम सेल देखेंगे? ठीक है, वी कैन सी सेल बाय स्टडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ लिविंग बींग्स। हम अगर सेल को देखना है तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स देखना, मतलब स्टडी करना पड़ेगा एक लिविंग बींग्स का। दिस इज डन बाय द मेकिंग थिन फाइन सेक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स वी वांट टू स्टडी एंड देन ऑब्जर्व्स देम विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम इसको देख सकते हैं। यू कैन नेम वन सच इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हम एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वाइल स्टडिंग द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, यू कैन सजेस्ट टू यूज़ अ हैंडल लेंस। हम एक सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम बता सकते हैं कि बता सकते हैं कि हम एक लेंस को ले सकते हो। ठीक है, हैंड लेंस को। हैंड लेंस इज़ वन सच इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। द अदर इंस्ट्रूमेंट इज़ माइक्रोस्कोप। अगर हम उससे भी थोड़ा सा बड़ा इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे तो हम माइक्रोस्कोप को ले सकते हो। ठीक है, the microscope is used for studying microscopic organisms as well as the internal structure of living things। माइक्रोस्कोप को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पे हम एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी हम जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उन चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाइंग करने के लिए, पहचानने के लिए हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे? फर्स्टली हम हैंड लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हैंड जो हम यूज़ करते हैं ना, हम हैंड लेंस वो यूज़ करेंगे। A hand lens is a glass which is convex on both side। जो हैंड लेंस होता है ना, वो है कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स मिरर, लेकिन दोनों साइड में वो क्या है कि कन्वेक्स है। ठीक है, एक होते हैं कनकेव, दूसरा होता है कन्वेक्स। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एज बाई कन्वेक्स लेंस। इसलिए बाई कन्वेक्स, बाई मैंने दोनों साइड से वो कन्वेक्स है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बाई कन्वेक्स लेंस। जनरली अ हैंड लेंस इज हेल्ड इट इन अ फ्रेम एंड हैज ए हैंडल। एक फ्रेम बना होता है हैंड लेंस में, उसका हैंडल होता है। ठीक है, अब हम हाउ टू यूज़ द हैंड लेंस, हम इसको यूज़ किस तरह करेंगे?
परफॉर्म एक्टिविटी, ये एक्टिविटी हमें करना है, ठीक है। ब्रिंग द लेंस क्लोजर, ब्रिंग द लेंस क्लोजर टू द प्रिंटेड पेज ऑफ योर बुक। अब क्या करना है कि जो हैंड लेंस को हमें लेना है, ठीक है, और जो हमारा बुक है जो प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, उसके बिल्कुल क्लोज लाना है, ठीक है। लुक एट दिस पेज थ्रू द लेंस, उस पेज को हमें देखना है किसके थ्रू, लेंस के थ्रू, एंड एडजस्ट इट्स डिस्टेंस टिल इट बिकम क्लोजर। हमें क्या करना है कि उस चीज़ को हमें बिल्कुल एडजस्ट करना है जब तक वो क्लोज ना हो, ठीक है। व्हाट डू यू फाइंड आफ्टर लुकिंग थ्रू द लेंस, ठीक है। अब तुम क्या देखोगे जब हमने उस लेंस को हमारे जो प्रिंटेड बुक के सामने लाया, क्लोज लाया, तो तुम क्या देखोगे। द लेटर ऑन द पेज अपीयर्स मच बिगर, ठीक है। जो लेटर आपको जाहिर होगा, नज़र आएगा, वो क्या होगा कि बिगर होगा। इन अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मैग्नीफाइड, हम कह सकते हैं कि हमने उस वर्ड्स को मैग्नीफाई कर दिया, उस ऑब्जेक्ट को हमने मैग्नीफाई कर दिया, पहचान लिया, ठीक है। In the above activity, we used a hand lens which can magnify object to some extent, ठीक है। उसने मतलब हमने above activities में हमने क्या कर दिया कि एक लेंस को ले लिया, ठीक है, लेंस ऑब्जेक्ट को हम मैग्नीफाइंग करने के लिए, ठीक है। A microscope has more than one lens, उसमें क्या था, दो, मतलब एक माइक्रोस्कोप जो है वो एक लेंस से भी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। It is an instrument which is used to enlarge object which can not be seen with the naked eye or the help of hand lens। अब जो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम माइक्रोस्कोप जो यूज़ कर रहे हैं, हमने पहले भी बताया कि माइक्रोस्कोप हम किसके लिए यूज़ करते हैं कि जो चीज़, वो ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट सी अवर नेकेड आई, ठीक है, तो हम जो अपने आँखों से, अपने खुली आँखों से जिस चीज़ को हम देख नहीं पाते हैं, उस चीज़ को हमें माइक्रोस्कोप में देखना होगा, ठीक है। वो चीज़ हमें माइक्रोस्कोप में क्या है, इनलार्ज दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अब ये हुआ माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये इसका आई पीस हुआ, ड्रॉ ट्यूब हुआ, ये कोर्स एडजस्टमेंट हुआ, फाइन एडजस्टमेंट हुआ, बॉडी ट्यूब हुआ, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव्स हुआ, स्टेज हुआ, मिरर हुआ, ये जो है मिरर है, ठीक है। तो इसका जो पार्ट्स है, कुछ पार्ट्स है जो है माइक्रोस्कोप है, ठीक है। अब हमें क्या है कि लुक एट द फिगर 16.2, दिस इज द फिगर ऑफ ए कॉमनली यूज्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये क्या है कि कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो माइक्रोस्कोप है। इट हैज़ एन अपर ट्यूबलर पार्ट कॉल्ड इज बॉडी ट्यूब, जो अपर जो है यहाँ पे जो है ये वाला जो है बॉडी ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। इट हैज़ मैग्नीफाइंग लेंसेज एट द बोथ ऑफ इट्स एंड, ठीक है। इट्स एंड मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो है यहाँ पे जो है ना मिरर लेंसेज है, ठीक है, बोथ साइड में, ठीक। द अपर पार्ट हैज़ ए मैग्नीफाइंग लेंस कॉल्ड इज आई पीस। अपर पार्ट में क्या है कि एक लेंस है, मैग्नीफाइंग लेंस है, जिसको हम आई पीस कहा जाता है, ठीक है, आई पीस। द लोअर पार्ट हैज़ ए प्लेस वेयर 2 or 3 मैग्नीफाइंग ग्लास का आर अटैच्ड, ठीक है। लोअर पार्ट में, उसके लोअर पार्ट में 2 या 2 से 3 जो है क्या है कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है कुछ अटैच है, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है अटैच है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स आपको नज़र आएगा यहाँ पे, देखो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि वहाँ पे 3 और 4 जो ऐसे ग्लासेस है जो है, ठीक है, अटैच है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद द ऑब्जेक्टिव लेंस आर ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ मैग्नीफाइंग 5x इंटू 10x या 40x, ठीक है। तो इसका अलग अलग क्या है कि पावर है। अब जो वहाँ पे 3-4 लेंस अटैच हुआ है, अलग अलग लेंस का क्या है कि अलग अलग पावर है,
ठीक है। द ऑब्जेक्ट टू बी examined in this is placed on the stage under the objectives. Light on the object is focused through the mirror. जो लाइट वहाँ पे जो मिरर है ना, उससे क्या होगा, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेंगे. By the rising or the lowering the body of tube with the help of course adjustment और course adjustment की मदद से we can see the object through eyepieces. हम eyepiece किसकी मदद से हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है. कोर्स एडजस्टमेंट यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, कोर्स एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है. उसकी मदद से हम एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली हम देख सकते हैं, ठीक है. थैंक यू.